अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान की जानिब से फ़ाल एडमिशन 2026 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ऑफ़र होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बात की जाए तो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर में मेजर ऑफ़र हो रहे हैं एग्रानोमी, एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकनॉमिक्स, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्म मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हार्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जीनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या प्री एग्रीकल्चर या डीएएस यानी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल साइंसेज में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस इन्वायरमेंटल साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। एडीपी इन सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स 2 साल प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या प्री एग्रीकल्चर या डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंसेज में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या इंटरमीडिएट विद कम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस या आईसीएस या एसोसिएट इंजीनियरिंग का 3 साल डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, ऑटो या फार्म मशीनरी, ऑटो डीजल, मैकेनिकल या मशीनरी, ऑटोमेशन, सिक्योरिंग वगैरह में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ताहम उन्हें एडमिशन के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करना होंगे। और एंट्री टेस्ट रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की जाए तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से एंट्री टेस्ट भी कंपलसरी है और एंट्री टेस्ट में मिनिमम 33% मार्क्स का होना भी लाजमी है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रो इंडस्ट्रियल में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या प्री एग्रीकल्चर या आईसीएस या ए लेवल या डीएई इन सिविल, मैकेनिकल, ऑटो एंड फार्म, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट अगर इस प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करते हैं तो उन्हें मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करना होंगे। बीएस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट विद प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या प्री एग्रीकल्चर, आईसीएस या ए लेवल एंड डीएई में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री एग्रीकल्चर या डीएई विद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। ए लेवल की सूरत में ए लेवल में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सब्जेक्ट पढ़े होना लाजमी है। बीएस होम इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस या एफएससी प्री एग्रीकल्चर या एफए होम इकोनॉमिक्स या ए लेवल या डीएई इक्विवेलेंट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और बीएस होम इकोनॉमिक्स में अगर आपने पहले एडीपी की हुई है तो आप 5th सेमेस्टर में भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं। बीएस टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री एग्रीकल्चर या एफए या आईसीएस या डीएई टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में मिनिमम 60% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में अप्लाई करने के लिए लाजमी है कि इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री एग्रीकल्चर या एफएससी फूड रिलेटेड सब्जेक्ट या ए लेवल विद इक्विवेलेंसी ऑफ अबव स्ट्रीम में होनी चाहिए या फिर डीएई इन फूड रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। बीबीए एग्री बिजनेस में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएससी ऑनर एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस विद इकोनॉमिक्स या आईकॉम या डीकॉम या फिर ए लेवल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस सोशियोलॉजी में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस एनिमल साइंस में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। ताहम एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री एग्रीकल्चर वाले
स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन हासिल करने के बाद उन्हें बायोलॉजी के डेफिशिएंसी कोर्सेज क्वालिफाई करना होंगे। बीएस बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस माइक्रोबायोलॉजी के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस पब्लिक हेल्थ में अप्लाई के लिए एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। बीएस पोल्ट्री साइंस में अप्लाई करने के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग और एफएससी प्री एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ताहम उन्हें एडमिशन हासिल करने के बाद डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करना होंगे। बीएस जूलॉजी के प्रोग्राम के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है, ताहम वो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी 2 साल यानी बीएससी या एडीपी विद बॉटनी की हुई है या जूलॉजी की हुई है, वो भी 5th सेमेस्टर में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बीएस कंप्यूटर साइंस और इसकी तमाम स्पेशलाइजेशंस यानी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। और आपकी इंटरमीडिएट प्री मेडिकल या ए लेवल स्टूडेंट विद बायोलॉजी की सूरत में अगर है तो फिर भी आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ताहम आपको एडमिशन हासिल करने के बाद 6 क्रेडिट आवर के मैथमेटिक्स के डेफिशिएंसी कोर्सेज कंप्लीट करना होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये डेफिशिएंसी कोर्सेज क्या होते हैं। जैसे बाकी स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप उनके साथ नॉर्मल पढ़ेंगे, लेकिन आपके पहले 2 सेमेस्टर के अंदर एक मैथमेटिक्स का 3 क्रेडिट आवर का इजाफी एक कोर्स होगा, वो आपने जस्ट पास करना होता है और CGPA में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऑफर होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं MSc ऑनर एग्रोनॉमी, MSc ऑनर एंटोमोलॉजी, MSc ऑनर हार्टिकल्चर, MSc ऑनर प्लांट पैथोलॉजी, MSc ऑनर सॉइल साइंस, MSc ऑनर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, MSc ऑनर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc ऑनर बायोटेक्नोलॉजी, MSc ऑनर सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MSc ऑनर ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, MSc ऑनर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, MSc ऑनर क्लाइमेट चेंज, उसके बाद MSc ऑनर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, MSc ऑनर एग्रो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, MSc ऑनर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, MS मैनेजमेंट एग्री बिजनेस स्पेशलाइजेशन, और उसके बाद मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फिनटेक, एग्जीक्यूटिव मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी EMBA, ये वीकेंड प्रोग्राम है। MS पोल्ट्री साइंस, MS एनिमल न्यूट्रिशन, MS कंप्यूटर साइंस और डॉक्टरल प्रोग्राम्स में शामिल हैं PhD एग्रोनॉमी, PhD एंटोमोलॉजी, PhD हार्टिकल्चर, PhD बायोटेक्नोलॉजी, PhD प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, PhD सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PhD प्लांट पैथोलॉजी, PhD सॉइल साइंस, PhD फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और PhD एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की गाइडलाइन के हवाले से बात की जाए तो अप्लाई यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल admissions.mansoom.edu.pk के पोर्टल से होगा। और आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ अगर आप BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रो इंडस्ट्रियल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे, जबकि बाकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट के लिए आप सेपरेट 500 रुपये की फीस ऑनलाइन आपका जो चालान जनरेट होगा उसके थ्रू पे करेंगे, जबकि आप अगर BS या BSc ऑनर डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो इन प्रोग्राम्स में आप 500 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर 3 से ज़्यादा प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे तो फ़ी प्रोग्राम 200 रुपये इजाफी फ़ीस सबमिट करानी होगी। जबकि BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का प्रोग्राम MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान और नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से कंबाइन ऑफ़र किया जाता है, इसलिए आप इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में अप्लाई करते हैं तो वो दोनों यूनिवर्सिटियों के लिए कंसीडर किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का एंट्री टेस्ट 1 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स की जानिब से जो सवालात बार बार आते हैं उनको हल कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्या MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका जवाब है कि जी हाँ, ये एक पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है।
उसके बाद पूछा जाता है कि क्या MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के तमाम प्रोग्राम्स HEC से अप्रूव्ड हैं। तो इसका जवाब भी ये है कि जी हाँ, इसके तमाम डिग्री प्रोग्राम्स HEC और रेस्पेक्टिव एक्रीडिएशन काउंसिल जैसा कि कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स को NCEAC एक्रीडिएट करती है, इसी तरह से इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल मंजूरी देती है। ये तमाम प्रोग्राम्स इनके मुतलका काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। उसके बाद पूछा जाता है अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो इसका जवाब है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोग्राम्स BSc ऑनर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रो इंडस्ट्रियल के अलावा बाकी किसी भी BS प्रोग्राम के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अलबत्ता पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद पूछा जाता है क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी फंक्शनल है। तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज़ और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग-अलग हॉस्टल मौजूद हैं। वैसे इसमें तकरीबन 400 स्टूडेंट की गुंजाइश होती है। आजकल ये भरे हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहे तो साल के आगाज़ में जैसे ही आपका एडमिशन होता है, अगर आप साथ ही हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर दें तो आपको हॉस्टल मिल जाता है। और इनके हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। मैं इतने वसूख से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को मैं खुद विजिट कर चुका हूं। उसके बाद पूछा जाता है कि क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ सपोर्ट सीट्स भी ऑफर होती हैं। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ BScs, BS IT, BS डाटा साइंस और BS MLT के प्रोग्राम्स में सेल्फ सपोर्ट सीट्स ऑफर की जाती हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लोजिंग मेरिट के हवाले से भी सवाल होगा, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर इनका जो कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग मेरिट था वो आई थिंक 78% पे क्लोज हुआ था। और इसी तरह से जो इनके बाकी कुछ प्रोग्राम जैसा कि एग्रीकल्चर है, इनका कुछ मेरिट नहीं होता, यानी इनका मेरिट बहुत ही डाउन चला जाता है। अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसा कि कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स हैं, MLT है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है। इन प्रोग्राम्स के लिए आपके अच्छे मार्क्स होना लाजमी होते हैं क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है इन प्रोग्राम्स के लिए, और इस वजह से इनका मेरिट ऊपर चला जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाते हैं। जी हाँ, डिफरेंट तरह के नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं होनहार अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप, उशर स्कॉलरशिप, रशीद मेमोरियल स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्टाइपेंड, इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रोग्राम, स्टूडेंट लोन स्कीम्स और पेड स्टूडेंटशिप। तो इसमें बेसिकली स्कॉलरशिप का ये सीन होता है, सबसे बड़ा स्कॉलरशिप होनहार स्कॉलरशिप होता है। और पेड स्टूडेंटशिप का मतलब ये होता है ये स्टूडेंट्स को ही अपने पास काम पर रखते हैं और कोई 10-15 हज़ार मंथली उनको पे कर देते हैं, यानी वो क्लासों के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही कोई ना कोई दफ्तरी या दफ्तर के बाहर कोई भी उनसे काम ले लेते हैं। इसके अलावा के ये आ जाता है कि क्या मैं बाई हैंड या ईमेल के ज़रिए भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूं। तो इसका जवाब है नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के थ्रू ही आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। क्लासेस का आगाज़ कब से होगा। तो क्लासेस का आगाज़ 1 सितंबर से होगा। तो मज़ीद अगर आप किसी किस्म की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आप 0301961098 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 030430333875 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन पर्सन यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं तो आपने गेट वाले से पूछ लेना है कि यूनिवर्सिटी का B ब्लॉक कहाँ पर है, और B ब्लॉक मेन गेट के साथ ही है। वहाँ पे आपने रूम नंबर 133 में चक्कर लगा लेना है। वहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी का एडमिशन डेस्क कायम किया गया है, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर साथ ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको अप्लाई भी करके दे दिया जाएगा और आपको चालान जनरेट करके दे दिया जाएगा। मज़ीद आपके जहन में अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।